बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय शब्द और वाक्य। तो आइए जानते हैं सबसे पहले शब्द के बारे में। यदि वर्णों को सही क्रम में रखा जाए तो शब्द की रचना होती है। इससे पता चलता है कि वर्णों का प्रत्येक क्रम और समूह शब्द नहीं होता। नीचे दिए गए वर्ण समूह से बने शब्द देखिए, जैसे ज जमा ता जमा ह जमा ल जमा म, जताहल म, कोई अर्थ नहीं। माँ जमा ल जमा री जमा अ, माल रिह, कोई अर्थ नहीं। तो बच्चों, ऊपर दिए गए इन दोनों वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए वर्णों के इन क्रमों या मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता। आइए इन वर्ण समूह के क्रम को बदल कर देखते हैं। ता जमा ज जमा म जमा ह जमा ल, ताजमहल एक स्थान। अ जमा ल जमा म जमा री, अलमारी एक वस्तु। तो बच्चों, ऊपर दिए गए इन वर्ण समूह के मेल से बने शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। इससे पता चलता है कि इन वर्ण समूह का यह क्रम या मेल सही है। इसलिए ताजमहल और अलमारी शब्द हैं। अतः वर्णों के जिस मेल का कोई अर्थ निकल रहा हो उसे ही शब्द कहते हैं। तो बच्चों, जब हम वर्णों का एक मेल यानी उन्हें मिलाकर जब हम लिखते हैं और उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है, उसी को हम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कागज, अनार, कलम, मानव आदि। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाणी, वाय आदि। इसे भी समझें, शब्द स्वतंत्र होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द स्वतंत्र नहीं रहते। यानी जब हम शब्दों को प्रयोग करते हैं तो वह स्वतंत्र हैं, लेकिन जब हम उन्हें वाक्यों के साथ उपयोग में लाते हैं तब शब्द स्वतंत्र नहीं होते। आइए जानते हैं वाक्य क्या होता है। जैसे वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों को सही क्रम में रखने पर वाक्य बनते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के मेल को पढ़िए। विशाल एक हाथी है जानवर, कोई अर्थ नहीं। आप हैं रहते में दिल्ली, कोई अर्थ नहीं। ऊपर दिए गए दोनों शब्द समूह का क्रम सही ना होने के कारण उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अतः इन्हें वाक्य नहीं कह सकते। अब इन शब्द समूह का क्रम बदलते हैं। हाथी एक विशाल जानवर है, आप दिल्ली में रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ ऊपर दिए गए दोनों शब्द समूह का एक सही अर्थ निकल रहा है, अतः ये वाक्य है। शब्दों के जिस मेल का कोई अर्थ हो तो उसे वाक्य कहते हैं। आइए दोहराएं। वर्णों का सही मेल जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। शब्दों का वह सही मेल जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।